अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक हो? सबसे पहले कानूनी टीवी चैनल आपको हमेशा अपडेट करता है और कोशिश होती है कि आपको आपके जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं उनका भी जवाब दिया जाए और जो आपके मैसेज आते हैं उनको भी उसके ऊपर भी अमल किया जाए। दोस्तों, जिस दिन जहांगीर तरीन साहब यहाँ से निकले थे, उनको इमरान खान की अप्रूवल से एक दिन पहले निकाला गया था, ठीक है। उस दिन मैंने कहा था कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। जहांगीर तरीन साहब का निकलना छोटा वाक़या नहीं है, ये सारी इसमें हुकूमत मुलव्वस है। सारी हुकूमत, फ़्लाइटें बंद हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइटें बंद हैं, डोमेस्टिक बंद हैं। वो किस तरह जहाज़ पे चला गया और कैसे चला गया, इसकी इंक्वायरी भी हो। और ये मैंने कहा था नून लीग वालों को ख़ास तौर पर कि इसके ऊपर बोलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 दिन के बाद अताउल्लाह तारड़ और उज़्मा बुखारी साहब जो मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो उन्होंने भरपूर तरीके से किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन दोस्तों आप तक नहीं पहुंची होगी क्योंकि कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा। इनको मौत पड़ी हुई है, मीडिया चैनल वालों को भी मौत पड़ी हुई है। वो भी हुकूमत के इतने अंडर आए हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये फाशिस्ट हुकूमत है, ये इनके ऊपर पाबंदियां लगाएगी। और जियो तो और नीचे टीसी पे लग गया है जनाब। बोल वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं, जियो वाले और टीसी पे लग गए हैं ताकि उनका लीडर गिरफ्तार है, वो कुछ भी नहीं कर पा सके, कोई कुछ भी नहीं कर पा सके। तो जनाब वो अताउल्लाह तारड़ ने ये आज कहा है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी कि हमें बताया जाए कि ये जहांगीर तरीन को रात के अंधेरे में किस तरह वीवीआई प्रोटोकॉल दे के निकाला गया, इसका जिम्मेदार कौन है। ये उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। उन्होंने कहा जी उसकी फुटेज जारी की जाए। 100 अरब का डाका डालने वाला, 100 अरब का डाका डालने वाला, उसको आपने इस तरह निकाल दिया है जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं या मक्खन में से बाल निकालते हैं। और इसके ऊपर मैं हैरान हूं कि सारी सियासी पार्टियां खामोश थीं। मैंने ही सबसे पहले कानूनी टीवी चैनल पे कहा था कि इसके ऊपर बोलो, ये बड़ा अहम मसला है। आज वो बोले हैं कि जी हमजा शमाज के बच्चे का ऑपरेशन था लंदन में, उनको नहीं जाने दिया गया। मरियम को बाप से मिलने नहीं जाने दिया गया। शहबाज शरीफ को नहीं जाने दिया जा रहा। उनके जो बच्चे बाहर हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा, जो अंदर है वो बाहर नहीं आने दिया जा रहा। तो ये किस तरह 100 अरब का डाका डालने वाला चला गया है, इसकी तहकीक करो। दोस्तों अब ये मैं कह रहा हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पहले तो ये मैं कहता हूं कि ये मुस्लिम लीग नून वालों को, ये अताउल्लाह तारड़ उज़्मा बुखारी ठीक है, अच्छे लोग हैं, लेकिन इसके ऊपर शहबाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। डरपोक शहबाज शरीफ, उसको आगे आना चाहिए था कि ये जहांगीर तरीन कैसे निकला है। ये तो जनाब उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नाअहल कर दिया, फिर भी सारे फैसले वो पीटीआई के करता रहा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग वालों ने नहीं की कि जहांगीर तरीन इजलास में क्यों बैठा है। ये इतने डरे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब इतना ऐसे डर के बैठा है, ऐसे ऐसे बैठा है ऐसे कि मुझे कोई मार ना दे, डरपोक इंसान। इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती थी शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि आज मीडिया ने कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई। ये हमने अपने सोशल मीडिया से और अपने ज़राए से ये चीज़ें हम निकालते हैं, और आवाम तक जब तक बात नहीं जाएगी वो कैसे करेंगी। तो मैं ये कह रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये चोर डाकू कहने वाला किस तरह एक 100 अरब थोड़ा नहीं होता, 100 अरब के डाकू को किस तरह वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ, सारी फ़्लाइटें बंद हैं, जहाज़ बंद हैं, कैसे उसको भेजा गया, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। पटिशन एक दायर करें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पटिशन दायर करो। नून लीग वालों पटिशन दायर करो। ना नैब के वो शिकंजे में आया है, ना एफआईए के शिकंजे में आया है, और दूसरे दिन प्रेस का अभी भी मौका है, नून लीग वालों करो। तो जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जहांगीर तरीन के ऊपर, और मुस्लिम लीग नून के जो शहबाज शरीफ हैं वो इसके ऊपर लोगों को बताएं कि जिसको आप बड़ा
नेक पाक और तस्बीह देखते हुए, देखते हैं ना कि तस्बीह हाथ में लेके बैठा है, ये तस्बीह नहीं है, ये 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब ये गिन रहा है कि मुझे जुल्फी बुखारी ने कितना दिया है, मुझे शहबाज गिल ने कितना दिया है, मुझे ये यूसुफ मुईद ने कितना दिया है, जिसने मुशीर बनाया हुआ है, अहमद शहजाद ने लंदन से ला के कितना दिया है, जहांगीर तरीन कितने दे के गया है, खुसरो बख्तियार कितने, ये इमरान तस्बीह पढ़ रहा है 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब, ये तस्बीह है इमरान की। इसके ऊपर अभी भी मौका है, भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई जाए। जो भी यूट्यूब चैनल वाले हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ कि ये मामूली बात नहीं है कि 100 अरब का डाका डालने वाला वो बंदा उसको भेज दिया जिसने सब पूरी कौम को चोर बनाया हुआ है। किधर है वो तारिक जमील जो कहता है पूरी कौम चोर है और सिर्फ एक आदमी ईमानदार है? इनको भी गिरफ्तार किया जाए अबेटमेंट के जुर्म में, कि ये इमरान को जो अबेटमेंट दे रहे हैं ना, उसको जो उसकी इमदाद कर रहे हैं वो भी काबिल गिरफ्तारी है। टीवी चैनल वालों की मैं दोबारा क्लास लेना चाहता हूं कि जनाब उधर उनका फयाजुल हसन चौहान हो, गिल हो, कोई उनका चिड़ी हो, कोई बटेरा हो, उसको 2 घंटे वो दिखाते हैं, तो क्यों नहीं ये अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते? बहुत अफसोस है मीडिया वालों, तुम्हारे ऊपर बहुत अफसोस है, और एक एक करके तुम्हें रगड़ा जाएगा, एक एक करके। ये ना समझो कि हमें उधर से 2 रुपए का इश्तिहार मिल जाएगा, इधर से 4 रुपए का सूबे का इंतजार मिल जाएगा। आप कुछ नहीं कर रहे। मैं कहता हूं कि ये जो चीज़ है ना, इसके ऊपर इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा करें सारी पॉलिटिकल पार्टियां। मैं बतौर चीफ जस्टिस पार्टी चेयरमैन के मैं भी कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा जुर्म इमरान ने किया है, इसके ऊपर इमरान खान की गिरफ्तारी भी बनती है और इस्तीफा भी बनता है। मैं ये अपनी तरफ से मुनसिफ अवान चेयरमैन जस्टिस पार्टी के तौर पे कह रहा हूं। और बुजदार का भी गिरफ्तारी बनती है, जो कहते हैं मुझे 4 अरब की सब्सिडी दी, और कहते हैं मुझे याद नहीं, तेरे बाप के पैसे हैं, 4 अरब रुपए तूने दिए और वो लोगों को कह रहा है कि मुझे याद नहीं है। कल को ये पाकिस्तान लिख के दे देंगे और फिर कहेंगे मुझे याद नहीं है। इनको याद करवाओ। सारे अपोजिशन लीडरों को मैं कह रहा हूं, बिलावल को, मौलाना फजल रहमान को, शहबाज शरीफ साहब को, कि निकलो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करो। ये बहुत बड़े जुर्म ये कर रहे हैं, बहुत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान को जब ये जाएंगे ना तो पाकिस्तान ऐसे एक बड़ी कोठी से निकल के झोपड़ी में आ चुका होगा, झोपड़ी में। उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब पाकिस्तान बिल्कुल गुर्बत की आखिरी लकीर पे आ जाए और इथोपिया सोमालिया बन जाए। और दूसरी बात ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कोरोना के हवाले से इसका भी सारे का सारा जिम्मेदार इमरान खान है। जितनी अमवात हो रही हैं, जितने मरीज बढ़ रहे हैं, इमरान खान के ऊपर एक एक पर्चा होना चाहिए। जो चीफ हेड है पाकिस्तान का, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वजीर आजम है, और वो कहता है मैं लॉकडाउन नहीं करने दूंगा और नहीं करने दूंगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? इसी की जिम्मेदारी है। इसके ऊपर भी एक केस बनता है। लेकिन क्या करें जनाब, अपोजिशन सोई हुई है सारी। मौलाना फजल रहमान साहब को इन्होंने सुला दिया, शहबाज शरीफ ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताउन ना करके। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। 100 अरब रुपए का ये स्कैंडल निकला है। ये ड्रामा कर रहे हैं। अहमद शहजाद वगैरह रोज आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो नहीं दिखाई, लेकिन अहमद शहजाद आएगा 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो कौन है अहमद शहजाद? शहजाद अकबर कौन है? सारी मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है, बड़ा ही दुख हो रहा है कि जनाब ये अपोजिशन वाले इस तरह लूली लंगड़ी अपोजिशन कर रहे हैं। ये 4 दिन का रहने वाला नहीं है मिनिस्टर। बहुत गुस्से में हूं मैं। हद हो गई है कि पाकिस्तान को ये तबाही की तरफ आराम से बैठ के ऐसे देख रहे हैं। बिलावल कहता है कि शहबाज बात करेगा, शहबाज कहता है बिलावल करेगा। इन दोनों की जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। और जो करना चाहता है फजल रहमान, उसको ये करने नहीं देते। तो फिर इस मुल्क में तबाही के ये भी जिम्मेदार हैं ना? आप बताओ मेरे दोस्तों, ये जिम्मेदार हैं कि नहीं है? 4 दिन से मैं मुसलसल वीडियो बना रहा हूं कि ये
اس کو کیسے باہر بھیجا گیا ہے، اس کے اوپر آئیں، اور اس کو ایشو ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس میں سارے حکومت ملوث ہے، داخلہ کا وزیر ملوث ہے، خارجہ کا ہے، عمران خان ہے، یہ بزدار ہے، یہ سارے اس میں ملوث ہیں۔ خصوصی جہاز کے ذریعے کیوں بھیجا گیا اس کو؟ وہ کوئی بستر مرگ پہ تھا؟ کوئی اس کو آکسیجن لگی ہوئی تھی جہانگیر ترین کو کہ اس کے بغیر وہ بچ نہیں سکے گا؟ اور اس کے دوسرے دن عمران خان کہتا ہے جی ہاں کیس کرو، جھوٹا خان۔ دوستو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، میں انشاءاللہ تعالی شام کو، یا آپ سبسکرائب کریں میرا چینل اور ویڈیو دیکھیں، دیکھ بھی رہے، شام کو میں ایک بڑے اہم مسئلے پہ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ ہمارا جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا، شام کو آپ سے بات کروں گا۔ آپ سبسکرائب کر کے رکھیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ انشاءاللہ آپ تک میری ویڈیو پہنچے۔ اور یہ میں ویڈیو قومی دکھ اور اس کے ساتھ بناتا ہوں، یقین کرو میں قومی جو پاکستان کا دکھ ہوتا ہے نا، جب مجھے ادھر پین ہوتی ہے تب میں یہ بناتا ہوں ویڈیو۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ میری گرفتاری ہو سکتی ہے، لیکن میں تب یہ ایسی ویڈیو بناتا ہوں جب ادھر مجھے پین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔